और कान्हा जी अपनी बहना को हमारे नाम कर देते, काई उठ बैठे और ले लेते, काहे उठ बैठे और ले लेते, लड़वा ले लेते कचौड़ी ले लेते, लड़वा ले लेते कचौड़ी ले लेते, और अपनी बुआ जी को और अपनी बुआ को हमारे नाम कर देते, और अपने नाच कर देते, खाई उठ बैठे और ले लेते। भैया गाली सुना रही है चौरे कन्हैया। हमने सुनी है कि तुम्हारे दो दो पापा जी हैं। कन्हैया जी नीचे जमीन खोदने लगे, कह दो सही रही है ना ना, हमने तो सुनी है इनकी मैया का जाके मामा ने जेल में डाल दी, कचू गलत काम कर दिए हो। एक कहवे लगे मैया की तो कोई बात नहीं है, इनकी भुआ ने तो और ईमान काम कर दियो। कहा इनकी भुआ पे कुआरी पे ही छोरा है वो। राधे राधे। एक कहवे लगे जी भुआ तो भुआ, बहनों इनकी कोई कम थोड़ी ना है। तो बहन ने कहा घर के हुए पतो ना चलन दी और ऐसी भग गई, माँ बापन की नाक कटाई गई है? बड़ी सुंदर सुंदर गाली सुना रही हैं। और मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जा, मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जा, मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। एक बाप मथुरा बसे रे कान्हा, तुझको भूलेगा। एक बाप मथुरा बसे रे कान्हा, तुझको गोकुल धाम। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, तुझको भूलेगा। मुकुट धर मुकुट धर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जा, मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। बड़ी सुंदर सुंदर गाली सुनावे भैया। एक ही गाली में लगी, बहन सुभद्रा आपकी लाला गई अर्जुन संग भाग, बहन सुभद्रा आपकी लाला गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी कन्हैया गई अर्जुन संग भाग, बहन सुभद्रा आपकी लाला गई अर्जुन संग भाग। मुकुट धर सांवरे लाला भुआ बन के जा, मुकुट धर सांवरे रे लाला दुई बापन के जाए। तुम्हारी भुआ कुंती भुआ ने सुख जनो रे करण द्वारी पे भयो सरया। भुवन सुख जनो रे करण
पारी भयो सरे सुती हुआ में सुती जानो रे करण पारी भयो सरिया ओ उठी भुवन सुतो जडोरे करण पारी भयो सरिया मुकुट धर सावरे होए बदन के मुकुट धरिया मुरे लाला तोय बापट के या रे ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार को गारी पड़ रही है और ठाकुर जी नीचे धरती खोद रहे हैं। अगर हम कोई खोट करके बैठे हो तो बोलना पावे सामने वाले के सामने। सबरी गोपी गारी सुना रही है और धरती खोद में लग रहे हैं। बलदाव भैया कहने लगे चोरे कन्हैया तू तो चुपचाप रह के बारो ना आज कैसे सुनो। बोल भैया उंगरिया दबी पड़ी है घर वाले ने ऐसे कारनामे कर रखे इसलिए बोल ना सके, लेकिन कृष्ण चुप रह जाए तो पहली बार ही है। एक तो घर में खोट है, दूसरों सामने वाले बहु दे रहे, दो दो काम है रे, इसलिए भैया बोल नहीं सकते। गाड़ी को आदान प्रदान हैरो है और महाराज इधर फेरान की तैयारी हुई है। सब फेरान में सम्मिलित हों और पढ़न लागी हरे हरे और पढ़न लागी बामरिया रुक्मणी की कृष्ण जी के संग। पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी बामरिया रुक्मणी की कृष्ण जी के संग। पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी बामरिया रुक्मणी की मेरे कान्हा के संग। पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी बामरिया रुक्मणी जी की कान्हा के संग। पहली भामर पढ़ने लगी तो आगे कदम बढ़ा, पहली भामर पढ़ने लगी तो आगे कदम बढ़ा। धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और पहली भामर पढ़ने लगी तो आगे कदम बढ़ा, पहली भामर पढ़ने लगी तो आगे कदम बढ़ा। ऊंची भामर पढ़ने लगी तो ऊंची भामर पढ़ने लगी तो संग सखा हर सारे पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बामरिया रुक्मणी की कन्हैया जी के संग। पढ़ने लगी बामरिया रुक्मणी की मेरे कान्हा जी के संग। समझ में आ रहा है? ताली बजाओ ऐसे। भामर
पड़न लगी तो तीजी भामर पड़न लगी तो बाबूजी गया। तीजी भामर पड़न लगी तो बाबूजी गया। कजली थम लगे मंडप में क्या केरा के थम लगे मंडप में शोभा लगी हरे हरे कड़न लगी धामरिया रुक्मणी की घटिया जी के लगी हरे हरे कड़न लगी धामरिया रुक्मणी की घटिया जी के लगी तो देव पुष्प बरसाए। ज्योति भामर पड़न लगी तो देव पुष्प बरसाए। ज्योति भामर पड़न लगी तो देव फूल बरसाए। ज्योति भामर पड़न लगी तो देव फूल बरसाए। नाचई भामर पड़न लगी तो नाचई भामर पड़न लगी तो रुक्मणी लोचन किसी से जंग छिड़ जाए और अपनी पार्टी की विजय हो जाए तो हमारी पार्टी वाले होते बड़े बड़े खुश होते। आज जो कन्हैया जी के साथी हैं बराती हैं रुक्मी की तरफ उंगलियां कर करके कह रहे हैं पढ़ो पीछे भग रहो आएगो ना नीचे। रुक्मी कहने लगे भाई तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो। तो ये कहने लगे क्या हम हैं बराती गोरी सावरिया लाल के। हम हैं बराती गोरी सावरिया लाल के। कब्रन ले जाएंगे तेरी सावरिया लाल के। कब्रन ले जाएंगे तेरी सावरिया लाल के। कब्रन ले जाएंगे तेरी सावरिया लाल के। रह गई है, दो और रह गई है भाई। और छठवीं भामर पड़न लगी तो छठवीं भामर पड़न लगी तो अरे छठवीं भामर पड़न लगी तो धीरे धीरे। और छठवीं भामर पड़न लगी तो रुक्मणी रही शर्मा। छठवीं भामर पड़न लगी तो रुक्मणी रही शर्मा। पंडित जी ने मंत्र उच्चारे स्वस्ति नरेंद्र वृद्ध स्वाहा स्वस्ति नभूता विसमेरा स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्यने स्वस्ति नमः मंगलम भगवान विष्णु
करेगा मंगलाय मनोहरी। पंडित जी ने मंत्र उचारे साथ ही गई नरवाए कि अब तो रुक्मणी कान्हा जी की, रुक्मणी की कन्हैया जी के संग पर कन्हैया भावरिया, रुक्मणी की कन्हैया जी के संग। बड़ा सुंदर भाव महाराज। ब्याह पूर्ण भयो और रुक्मणी रोती भई जा रही है। अच्छा, जो विदाई का समय होता है ना, सबसे कठिन होता है, इसमें कोई शक नहीं है शिवरंजनी बेटा। तो जो विदाई का समय होता है उस समय पता चलता है कौन किससे कितना प्रेम करता है, इसमें कोई संशय नहीं। श्री श्याम सुंदर सरकार आज शांति से बैठ जाओ, किसी के दांत ना दिखे, ये अभी भगाऊंगा, बिल्कुल शांत बैठ जाओ। श्री श्याम सुंदर सरकार की परम दिव्य कथा के अंतराल में अब ऐसी सुन लो। विदा है जो ठाकुर जी की सारी लगे और रुक्मणी की जो सहेली है, सब किशोरी की विदाई दे रही हैं। बेटी जब विदा होए तो हमारा सबसे ज्यादा कष्ट मैया होता है, फुट फुट के रोती है। लेकिन बाप भी कम प्यार नहीं करते, सच बात मानना। माँ प्रत्यक्ष प्रेम करती हैं और पिताजी बच्ची से अप्रत्यक्ष प्रेम करते हैं। पिताजी का जो भाव होता है वो एकदम नारियल जैसा होता है, ऊपर से थोड़े सख्त और अंदर से महाराज बिल्कुल रुई की तरह कोमल। क्यों? वो इसलिए रहते हैं कि वो दुनिया को देखते हैं। अगर वो ऊपर से सख्त नहीं रहेंगे तो कोई भी उनके बच्चों को सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसलिए पिताजी थोड़े कठोर बन के रहते हैं। लेकिन हकीकत बात तो उस दिन पता चलती है जिस दिन बेटी विदा होती है, क्योंकि सब सामने रोते रहते हैं लेकिन पिताजी कभी सामने नहीं रोते। हकीकत तो ये है, जब बेटी विदा हो रही होती है तो वो किवाड़ के पीछे खड़े होकर रोते हैं, कहीं समाज वाले क्या सोचे। सत्य बात है। उसी दिन भाई बहन के प्रेम का भी पता चलता है। जो बहन भाई एक दूसरे से बाल पकड़ पकड़ के लड़ते हैं, वो आपस में गले लग लग के रोते हैं। बहन भी भैया से प्रार्थना करती है, भैया बहुत लड़ी, बहुत तुमसे नाराज होती रही। और अक्सर भाई बहन जब आपस में लड़ते हैं तो भाई तो अक्सर बोल देते हैं, कब मरेगी जन यहाँ पे जाएगी। क्या बोलते हैं? जन कब मरेगी जाएगी।
लेकिन जिस दिन जा रही होती है उस दिन सबसे ज्यादा कष्ट वही बात है। और बहन भी चलती चलती कोई कम थोड़ी ना, बहन भी कह देती है भाई आप तो मैं जा रही हूँ, अब तो तुझसे लड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आज सत्य बात पूछी जाए तो बेटी घर की रौनक होती है। जिस दिन बेटी विदा हो जाती है तब तक रिश्तेदार घर में रहते हैं, तब तक तो थोड़ा लगता है, लेकिन जब बेटी घर छोड़ के चली जाती है और रिश्तेदार भी अपने घर चले जाते हैं तो घर का हर एक कोना काटने को दौड़ता है। ये सत्य है। और बेटी मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया क्योंकि जो बेटी है अपना भाव जाते जाते सबको बताती है। जाऊंगी बैठ के डोली है, साजन की मैं गुड़िया। अपने पिता से अपनी माँ से एक ही बात बोलती है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, 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 मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। भैया से कहती है भैया मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। भैया जब भी कोई मुझे कष्ट दे मुझे भुला मत देना, जब मैं तुझे एक फोन भी करूं तो तैयार रहना कभी भी, क्योंकि अबला होती है उसमें कभी भी संकट आ सकता है। इसलिए भैया को बार बार कहती है क्या, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। बहना भूल मत जाना मेरे भैया, बहना भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना है, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
मेरी माँ, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती 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 है, राजा की हो और राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मेरी होतिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया और जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं दुनिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब बेटी विदा होने लगती है, भैया गोदी में उठाकर से विदा करने डोली में बिठाने के लिए तैयार होता है। उस समय बेटी की निगाहें किसी को ढूंढ रही होती हैं और वो कोई और नहीं, वो अपने बाबुल को ढूंढती है, अपने पिता को ढूंढती है, क्योंकि पिता सामने नहीं होते, पिता कहीं ओटक में जाकर कहीं अकेले अकेले रो रहे होते हैं। लेकिन बेटी की नजर से बाबुल बच नहीं पाता, बेटी घूम के जाती है और अपने पिता के गले से, जो कभी ऐसा नहीं है, जब से वो बड़ी होती है जल्दी से बाप के गले निकले, मां से तो अंतर लपटती है, लेकिन पिता से कुछ दिन ऐसे लपट जाती है जैसे गैया से बछड़ा मिल जाता है। पिता से बार बार प्रार्थना करती है, पिताजी आप बिल्कुल ना रोना, क्योंकि आपका रोना मुझे कमजोर बनाएगा, मैं आपके संस्कारों पे ही तो चल रही हूँ। आप चिंता न करना, आपको गर्व होगा कि आपने अपनी बेटी का विवाह किया है। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह होता है तो समझ लो पिता सबसे बड़ा अमीर होता है, क्योंकि वो देने के लिए हाथ ऊपर नहीं ऊपर करके रखता है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं जा जरूर रही लेकिन चिंता ना करना, मैं तुम्हारे सम्मान को बढ़ाऊंगा, घटाऊंगी नहीं, तुम्हारी नाम को बड़ी बड़ी करीदा विधान मंगल गीत गाते, करीदा विधान मंगल की विदा करीदा विधान मंगल गीत गाके, बाबुल मंगल गीत गाते
रुक्मणी महारानी की विदाई हुई। सबको अश्रुपतन करते हुए, अश्रुपात करते हुए छोड़कर चली गई बेटी। पहुंची महाराज द्वारिका की रानी बन गई। इधर इनका ग्रस्त बराबर चलने लगा। इनको एक पुत्र की प्राप्ति। इधर एक राक्षस है जिसका नाम है संबरासुर। क्या नाम है? संबरासुर। उसे वरदान है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं जिसे कोई मार ना सके। कहने लगे उसे वरदान है कि उसे कोई मार नहीं सकता सिर्फ कृष्ण के पुत्र के अलावा। जो प्रथम पुत्र कृष्ण का होगा वही मार पाएगा। प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे जन्म हुआ, राजा इस दानव राज को पता चल गया कि मेरे काल ने जन्म लिया और जिस प्रसव गृह में बालक का जन्म हुआ था वहीं से चोरी कर लिया और मारना चाहता है। तभी नारद बाबा आगे, नारायण नारायण क्या करते हो राजन? बोल महाराज बीच में रोको नहीं, आज मैं अपने काल को समाप्त करने जा रहा हूं। नारद बाबा कहने लगे भैया आज तक काल है, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु सबके साथ में रहती है लेकिन मृत्यु के साथ में कोई रहना असंतोष ना करता है। इसलिए मृत्यु से तो मृत्यु ही बचा सकती है, वो भी अपने साथ ले जाकर। इसलिए मृत्यु से कोई बचा नहीं है। कहने लगे महाराज मैं बच के दिखाऊंगा, क्योंकि ये बालक मेरा काल है और तुम्हारे सामने मैं इस काल को ही समाप्त करता हूं। नारद बाबा कहने लगे कहीं ये दुष्ट मारे ही न डाले, कहीं विधि का विधान ही बदल जावे। कहने लगे अरे दैत्यराज एक बात तुम ध्यान से सुनो कि बाल हत्या से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया के सबसे बड़े पापी महापापी क्यों बनना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज मैं तो इसे मार के छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कहता तुम मत मारो, लेकिन मारने का तरीका बदल दो। क्या? इसे समुद्र में फेंक दो। जब इसे समुद्र में फेंकोगे तो कोई जल का जीव इसे खाएगा और उसकी भूख शांत होगी, तो जल के जीव को भोजन कराने का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। पाप होगा तो पुण्य भी मिल जाएगा। राक्षस की समझ में आ गया, इसने समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाकुरा खेसाइया मार सके ना कोई, बाल नमा को कर सके, चाहे जगबेरी हो, चाहे संसार दुश्मन हो जाए, लेकिन जब भगवान बचाने को आ जाए तो उसे कोई मार नहीं सकता। एक विशाल मछली है, उस विशाल मछली ने इसे निगल लिया। क्या करा? निगल लिया। निगलने में और खाने में अंतर होता है। निगलना कैसे कहते हैं? निगलना उसे कहते हैं इतनो मोटो टूक ले लियो, मोड़े में ठूस लियो और 2 बार मुंह चलायो घटक, फिर दे दियो मूठा। दे मूठा पे मूठा कटर चल रही है और मुंह चलावे कोई काम ना है, सटकते जाए रहे। उसे कहते हैं निगलना।
लेकिन सत्य में भोजन कैसे करना चाहिए? हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? जोर से बोलो। खाओ क्यों खर गए हो मैंने गिन लियो। राधे राधे। मुंह में होते हैं 32 दांत। तो शास्त्रोक्त प्रमाण है कि हमें एक टुकड़े को खाने के लिए कम से कम 32 बार मुंह चलाना चाहिए। कितनी बार भाई? हर खाने के टुकड़े पर हर दांत का अधिकार है, इसलिए एक एक बार तो सब दांत लग जावे। इसलिए 32 बार शास्त्रोक्त प्रमाण है कि महाराज 32 बार एक टुकड़े को चबाने के लिए, भोजन के लिए मुंह चलाना चाहिए। लेकिन वो लोग हाथ उठाओ जो 32 बार एक टुकड़ा खावे। और भी महाराज कौन 32 बार मुंह चलावे? हम तो 1-2 बार चलाए कहीं हरि बोले हैं? लेकिन सत्य बात ये भी है कि जो 32 बार एक टुकड़े को चबा कर खाएगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितनी देर हमारे मुंह में वो टुकड़ा रहेगा उतनी देर हमारे जो मुख से जो ये गालों के बीच की जगह होती है, जीभ के नीचे की जगह होती है, तालू के ऊपर की जगह होती है, ये हमारे मुंह से लार पैदा करती है। क्या? और जो भोजन पचता है वो लार के द्वारा ही पचता है। और जितनी देर वो रहेगा उतनी उसमें मिक्सिंग होगी, और जब वो नीचे जाएगा तो बिल्कुल लिक्विड होके अंदर जाएगा, और जो हमारी अंतड़ियां हैं वो अपना अपना हिस्सा आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। और जब तुम टुकड़ा के टुकड़ा ही डब्बा में भट्टी में डालोगे तो क्या वो जल्दी से जल रहे? इसलिए बड़े सावधानी की आवश्यकता है। आज एक विशाल मछली है, उसने इस बालक को निगल लिया। जब बालक को निगला, मछली बच्चे को लेकर घूमती रही, लेकिन बिहारी जी की कृपा से बालक मृत्यु को प्राप्त न हुआ, जीवित रहा। जब बालक जीवित रहा तो महाराज बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया, और मछुआरे ने मछली को पकड़ के बाजार में लेके गया। लेकिन मछली इतनी बड़ी है कि उसे बाजार में कोई खरीदे ना। तो उसने सोचा अगर मैं इस मछली को ऐसे ही रखूंगा तो ये बेकार हो जाएगी, इसलिए तो क्यों ना इसे राजा को भेंट कर दूं। तो जो सम्रासुर नाम का राक्षस था उसी के राज्य में ले जाकर राजा को भेंट कर दी। और जो भेंट की तो वो मछली रसोई में पहुंची। रसोई में पहुंची तो रसोई में एक स्त्री है जिसका नाम है विद्यावती। वो सम्रासुर की रसोई का काम करती है। जैसे मछली को काटा गया तो उसमें सुंदर बालक प्राकट्य हुआ। उस सुंदर बालक को देखकर इसके मन में बड़ा सुंदर भाव आया, क्यों ना मैं इस बालक को पालूं। और इस बालक को विद्यावती ने ले लिया। समय गुजरता रहा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीनों गुजर गए। एक दिन नारद बाबा आए, अरे देवी, जिस बालक को तुम पाल रही हो ये बालक तुम्हारा पुत्र नहीं, तो ये तो तुम्हारा पति है। ले अब आप सोचो, कब बालक हम गोदी में खिला रहे हो हैं और कोई अचानक आएगा कह दे जी तेरा पति है, तो कैसा लगेगा? विद्यावती सोच में लगी, बाबा क्यों मजाक करते हो? बोल नहीं नहीं, ये तुम्हारा पति है, ध्यान करो कि जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा,
प्रभु शिव की सर नयन तुम्हारा। चित वत काम भयउ जल छावा। बोलते भी एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर। और उसे वरदान था कि शिव जी का पुत्र ही उसे मार सकता है और कोई मार नहीं सकता। जैसे कहा शिव पुत्र मार सकता है, तो शिव जी का पुत्र क्यों मार सकता है और तारकासुर को ऐसा ही वरदान क्यों मिला? क्योंकि तारकासुर जानता है जब से सती की मृत्यु हुई है तब से भगवान भोलेनाथ को विरह वेदना ने सता रखा है और वो इस विरह से मुक्ति पाने के लिए समाधि में बैठे हैं। और पता नहीं उनकी समाधि कब टूटे, युगों बीत जाए लेकिन उनकी समाधि नहीं टूटेगी। और जब उनकी समाधि नहीं टूटेगी तो उनको ब्याह नहीं होगा, और ब्याह नहीं होगा तो फिर बालक कहां से होगा। इसलिए ना सिर्फ ब्याह करेंगे और ना कभी मेरी मृत्यु होगी। तारकासुर अत्याचार पापाचार महाराज दुराचार करने लग गया। जब तारकासुर के अत्याचार से पृथ्वी डोलने लगी, जीव परेशान होने लगे, तो सबने भोलेनाथ की प्रार्थना करी लेकिन भोलेनाथ समाधि में से नहीं उठे। अंततः सब देवताओं ने मिलकर कामदेव से कहा, कामदेव तुम में तो अत्यंत शक्ति है, ऐसा करो तुम उन्हें जगाओ। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। महाराज इस प्रकार से अपना असर दिखाया कि जीवित लोग तो छोड़ो छोड़ो, जड़ लोग, जड़ यानी कि वृक्ष भी आपस में मिलने लगे। बसंत ऋतु जैसा महसूस होने लगा। भंवर गुंजार करने लगे, कोयल पपैया मोर बंदर आदि सब कलरव करने लगे। फिर भी भगवान भोलेनाथ की समाधि न टूटी। एक आम के पेड़ पर चढ़ गए, धनुष बाण लिया और भगवान की तीसरी आंख पर छोड़ दिया। और भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख प्रलय का स्वरूप है। तीसरी आंख पे छोड़ा तो भगवान भोलेनाथ ने जैसे नेत्र खोले वैसे ही महाराज कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति रोते रोते आई, प्रभु मेरा क्या कसूर है, आपने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति ने तो तुम्हें जगाया किस लिए? वो देवताओं के कल्याण के लिए। बोलदेवी अब तो ये जलकर भस्म हो गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो ठीक है, तो अब तो इसका जन्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जब कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण अवतार होगा तो उसमें तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बन के पैदा होगा। जैसे बताया, ये विद्यावती नाम की स्त्री मायावी विद्या जानती है। अपनी मायावी विद्या से इसे बड़ा कर लिया, इसे शस्त्र विद्या में पारंगत किया। इधर सम्रासुर को पता चला कि जिस बालक का विद्यावती पालन कर रही थी वही मेरा काल है, मछली के द्वारा जीवित रह गया है। मारने के लिए तलवार लेकर चला। इधर प्रद्युम्न जी महाराज ने उससे युद्ध किया और युद्ध के द्वारा महाराज हरा दिया। आज सम्रासुर को मार डाला। अपनी पत्नी रति के साथ, विद्यावती के साथ पहुंच गए द्वारिका। बड़ा सुंदर कृष्ण चल रहा है। एक जामवंत नाम के राजा हैं। जामवंत भगवान सूर्य के उपासक हैं। सूर्य भगवान की प्रार्थना कर रहे थे कि सूर्य भगवान ने इन्हें एक मणि प्रदान करी। इस मणि की विशेषता है कि रोजाना 8 बार सोना प्रकट करती है। 8 बार सोने का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना। एक बार में कितना सोना होता है पता है किसी को?
3 बार कथा सुन ली तुमने कॉलोनी में, राधे राधे। तुमने फिर कथा ना सुनी, फिर तो यही कहा जा सकता है यू हैव प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हाँ, तुम्हारा शरीर जरूर कथा में रहता है लेकिन दिमाग घर पे ही छोड़ के आता है। 3 बार कथा सुन के वो आदमी प्रसंग ने ध्यान नहीं करे तो फिर काके। अगर हम ध्यान से कथा श्रवण करें तो एक ही बार में ऐसा आनंद आ जाता है कि हम बार बार याद करते हैं भाई फलाने प्रसंग में ये बोला था। कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, एक प्रकार के जो श्रोता होते हैं उनको कहते हैं श्रोता, दूसरे प्रकार के होते हैं उनको श्रोता, और तीसरे प्रकार के होते हैं उनको श्रोता। श्रोता नाम के श्रोता कैसे होते हैं? वो आएंगे, एक तो समय 3 आएंगे, 1 बजे को टाइम है तो भी आएंगे 5 बजे। 5 बजे तक लोग आ जाते। 5 बजे आए के पंडाल ऐसा ही है, बार बार बिजली चली जाए, कोई इंतजाम तो करो ही ना है। पहले ब्याह सिंह के संग जो ऑर्गन बजा के बाहर आया वो गोरो आयो जब कारो सो है। भीड़ तो है ना, 4 आदमी में, बिन 4 आदमी में बीच में आके बैठेगी, आगे सड़क पीछे सड़क। बड़ा देर तक इधर को देखती रही, कोई लड़ाई ले और कोई ना लड़े। फिर जो कही मन ना लग रहा, जीजी तू चल रही है, खुद तो जाएगी है? और पड़ोसी ने ले जाएगी। जाते कि सरोता, सरोता का काम क्या होता है? सुपारी काटने वाला जो होता है उसे कहते सरोता। वह कथाते कोई मतलब ना है, वह तो काट छांटते मतलब है। दूसरे नंबर के होते हैं सोता। अच्छा, ये बड़े महान होते हैं। जिस जगह ये होते हैं उस जगह बड़ी शांति होती है। पांडाल में घुसते ही देखेंगे खम्मा कहाँ है, दीवार कहाँ है? चलो शहरन की तो बात अलग है, लेकिन गांव में घूमट मार लेंगे और खम्मा के सहारे लग के जितकू कथा शुरू भई, जितकू इनके खर्राटे शुरू भई। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कथा चली, जैसे जयकारो लगो बोलिए भागवत महापुराण की जय। वैसे का भयो अरे कथा शुरू, कथा विश्राम है, अब तो ठाड़ी है, जब बरसात तो ले तो ऐसे होते हो कि। लेकिन 1 नंबर की क्वालिटी जिसे कहते हैं, 1 नंबर जिसे कहते हैं, वो 1 नंबर कहलाते हैं श्रोता। श्रोता का मतलब जो वक्ता है, कथा कहने वाले हैं, उनसे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले आके अपने आसन पर बैठ जाए। जब कीर्तन चले तो बड़े भाव के साथ कीर्तन करें और उसके बाद कथा शुरू हो जावे। नियम है, कीर्तन चले तो हाथ और मुंह बंद नहीं रहने चाहिए, और महाराज कथा चले तो हाथ और मुंह चलने नहीं चाहिए, ऐसा संतों ने बोला। अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है कि महाराज अगर हाथ चला रहे हैं, जीव चला रहे हैं कथा के समय में, तो बिहारी जी कहते हैं ये तो बड़ा एक्टिव है, बड़ा एडवांस है? एक समय में 2 काम कर रहा है, कथा भी सुन रहा है, जीभ भी चल रही है। तो उसे एक से काम नहीं चलेगा, इसे 2 जीभ देनी चाहिए। 2 जीभ किसकी होती हैं? किसकी होती है? सांप की। जो कथा चलती में जीव चलावे बिन्ने श्याप बनवे थे, कोई नहीं रोक सके।
और जो हाथ पैर चलाते हैं चलती कथा में, तो भगवान कहते हैं बेटा तेरो एक पाम ते दो पाम ते काम ना चलेगा, तो दो पाम और देने पड़ेंगे। और वो कौन बने? चार पामन वाला कौन होए? जानवर। इसलिए जो श्रोता लोग होते हैं वो कभी भी इन गलतियों को नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें तो मजबूरी में आत्मा में चलाने पड़े, लेकिन उनके लिए बात यह है कि आपत्ति कालीन मर्यादा ना अस्ति। अगर शरीर में कोई पीड़ा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उन्मादी बात बना रहे कथा में आएगी तो उनके लिए है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की परम दिव्य कथा के अंतराल में सूर्य भगवान ने सत्राजित को मणि प्रदान करी। और ये 8 भार सोने में, मतलब 1 भार सोने में 25 किलो वजन होता है। कितना? अब 8 भार सोना रोजाना देती है मणि, तो 8 भार में कितना होगा? 200 किलो। और 200 किलो सोना तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे बताओ? महाराजा कोसिए तुम्हें भगा के छोड़ूंगा, सबरे प्लॉटन ने मैं ही ले लूंगा, चाहे कितने मुंह दे दे लेने मुझे। और फिर बात देखूंगा जो मुझे लड़ो कछुदना पहले। अगर हम पे धन आता है तो हम यही सारी बातें सोचते हैं, लेकिन संत लोगों ने बोला है कि नाव में बढ़े पानी और घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियाने के काम। आज सत्राजित महाराज के घर में धन बढ़ा तो सत्राजित ने दान करना प्रारंभ किया। इतना दान किया, इतना दान किया, जो जावे उसी को सोना दान कर दे। चारों दिशाओं में यश फैलने लगा, कीर्ति फैलने लगी। जब इनकी कीर्ति फैलने लगी चारों दिशाओं में, तो भगवान कृष्ण को पता चला। भगवान ने कहा कि सत्राजित पे इतनी बड़ी धन संपत्ति कहां से प्राकट्य हो गई? किसी ने बताया महाराज उसके पास एक मणि है। सत्राजित को बुलाया, सत्राजित तेरे पास छोटा राज्य है और हमारे साथ बड़ा राज्य है, इसलिए ये मणि हमें दे दे। सत्राजित कहने लगे वाजी वाह, भजन मैं करूं, मणि में लाऊं और नाम अपना करो, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए मना कर दिया और सभा में से उठकर भाग गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। एक दिन उस मणि को अपने गले में लटकाया और उस गले में मणि को लटकाकर शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच गया। वहां पर एक शेर ने इसे मार डाला और मणि को ले लिया। शेर को एक रीछ ने मार डाला, मणि को ले लिया और रीछ उस मणि को लेकर एक गुफा में प्रवेश कर गए। अब तो महाराज जब रीछ गुफा में प्रवेश कर गए, अपनी बेटी को मणि दे दी। इनकी बेटी उस मणि से खेलने लगी। इधर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब प्रसेनजित वापस नहीं आया तो सत्राजित ने अनुमान लगा लिया। क्या? सत्राजित ने अनुमान लगा लिया कि मेरे भाई को तो कृष्ण ने